हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बातचीत करी थी अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट आज हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट या इसको एम इफेक्ट भी कहते हैं। सो व्हाट इज मीजोमेरिक इफेक्ट? मीजोमेरिक इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल। या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट भी दो टाइप का होता है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेशन, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉल। सो मीजोमेरिक इफेक्ट भी दो टाइप का, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल थ्रू रेजोनेंस। बट इंडक्टिव इफेक्ट किससे ट्रांसफर होता है? थ्रू सिग्मा बॉन्ड। मगर मीजोमेरिक इफेक्ट किससे ट्रांसफर होता है? पाई बॉन्ड से या लोन पेयर से, क्योंकि ये रेजोनेंस इफेक्ट है। ठीक है, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं। मैंने बेंजीन पर क्या किया, OH ग्रुप लगा दिया। अब OH ग्रुप में ऑक्सीजन एटम पर प्रेजेंट हैं लोन पेयर्स, और लोन पेयर क्या होगा, बेंजीन रिंग में रेजोनेंस करेंगे। मैंने आपको सिखा रखा है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो जो लोन पेयर की लोकेशन है वो थर्ड पर आ जाएगी, और जो डबल बॉन्ड है वो 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, इस तरह से। तो जो OH ग्रुप है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। या मैं ये बोल सकता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसके थ्रू? रेजोनेंस के थ्रू। और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। पहले ये बेंजीन न्यूट्रल था, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इसीलिए इस इफेक्ट को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट थ्रू रेजोनेंस। मगर एक बात का ध्यान रहे, ये इफेक्ट केवल और केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही ट्रांसफर होगा। आपको पता है ऑर्थो पैरा क्या होता है? ऑर्थो पैरा इज दीज टू पोजीशंस आर ऑर्थो, these two positions are meta and this position is para। तो जो माइनस चार्ज है वो कहां पर आ गया, ऑर्थो पर, फिर कहां आ गया, पैरा पर। फिर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां आ जाएगा ऑर्थो पर, और फिर वापस OH ग्रुप के साथ चला जाएगा। सो दिस इफेक्ट इज नॉन एज प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट भी कहते हैं या प्लस आर इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट क्या बोल सकते हैं हम? दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट थ्रू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस से हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं थ्रू रेजोनेंस। और अगर ये इफेक्ट हम बेंजीन पे देखते हैं, जैसे कि हमने यहां पर OH ग्रुप को बेंजीन पे लगाया, तो इट इज इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, सो दिस ग्रुप विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। और जो इसका हाइब्रिड बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। मैंने आपको सिखाया भी था, हाइब्रिड ऐसे बना सकते हैं, पार्शियल। तो यहाँ आ जाएगा पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस, पार्शियल माइनस एंड पार्शियल माइनस। ठीक है, तो इससे समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर बढ़ रही है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इट विल नॉट अफेक्ट मेटा पोजीशन, इट विल नॉट अफेक्ट मेटा पोजीशन। मेटा पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि भाई जो ग्रुप्स हैं जो इस तरीके का इफेक्ट शो कर रहे हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। दूसरा, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। तीसरा, मेटा पे इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज कंप्लीट ट्रांसफर। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, दैट वाज पार्शियल ट्रांसफर। पहले एटम पर सबसे ज्यादा था, दूसरे पर उसका मैग्नीट्यूड कम हो गया, तीसरे पे और कम हो गया। इट इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कंप्लीट ट्रांसफर होने की वजह से दिस इफेक्ट
is stronger than what? इंडक्टिव इफेक्ट। भाई ये इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट पार्शियल ट्रांसफर है, लेकिन ये क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर है। तो मतलब जो भी चार्ज ऊपर, मतलब यहां आ रहा है ऑर्थो पर, वो कंप्लीट माइनस आ रहा है, पैरा पर आ रहा है कंप्लीट माइनस, जबकि इंडक्टिव में क्या था? पार्शियल चार्ज आता था। ठीक है। दूसरी बात, ये इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज नहीं करता है। इफेक्ट डू नॉट डिक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। इंक्रीज इन डिस्टेंस जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है तो ऑर्थो पर ज्यादा लगेगा क्योंकि ऑर्थो क्लोज होता है, पैरा पर कम हो जाएगा। ठीक है। तो OH का अगर इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, ठीक है, नवदीप समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर ऑर्थो पर ज्यादा लगता, पैरा पे कम हो जाता क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑर्थो पर जितना इफेक्ट है उतना ही पैरा पर आ रहा है, क्योंकि चार्ज जितना ऑर्थो पर आ रहा है उतना पैरा पर आ रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेटा पे जरूर चार्ज नहीं आ रहा, लेकिन ऑर्थो पर जितना आ रहा है उतना पैरा पर आ रहा है। ये बोल सकते हैं हम कि इफेक्ट डू नॉट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस। ठीक है। दिस इफेक्ट इज मोर पावरफुल, जनरली मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि इंडक्टिव एक तो पार्शियल है, पार्शियल चार्ज ट्रांसफर है, दूसरा डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस इंक्रीज होते ही इफेक्ट वीक हो जाता है, जबकि ये रेजोनेंस इफेक्ट है या एम इफेक्ट है, ये डिस्टेंस इंक्रीज होने से कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है। सो इट इज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। तो हम बात करते हैं प्लस एम ग्रुप्स की। तो ये जो OH ग्रुप है ये एक्चुअली अप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेशन इन बेंजीन रिंग, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है। तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? प्लस एम ग्रुप, या इसको क्या कहते हैं? प्लस आर ग्रुप। ठीक है। तो OH अगर बेंजीन से जुड़ा रहेगा तो बेंजीन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। दिस इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल, मतलब इसमें तो खैर डोनेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्लस एम इफेक्ट। Plus M effect is electron donation effect through resonance. It increases electron density at orthopara position. आप देख रहे हैं orthopara पे electron density बढ़ रही है, मेटा पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। It is complete transfer of electron, जितना ऑर्थो पे उतना पैरा पर आएगा। This effect is stronger than inductive effect. Effect does not decrease with the increase in distance. Distance अगर बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट वीक हो जाएगा, मगर रेजोनेंस इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट चेंज नहीं होगा। और इट इज मोर पावरफुल, यहाँ मैंने पहले ही लिख दिया था खैर, स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। पहली बात, जो भी ग्रुप्स प्लस एम शो करेंगे उनमें फर्स्ट एटम पर क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि मैंने OH बताया आपको, तो OH में ऑक्सीजन एटम पर 2 लोन पेयर है और यही लोन पेयर ये आगे डोनेट कर सकता है, पास कर सकता है। ठीक है। तो अगर OH प्लस एम ग्रुप है तो O माइनस तो इससे भी बड़ा स्ट्रॉन्गर प्लस एम होगा, क्योंकि यहां तो माइनस चार्ज भी है। ठीक है। वैसे ही SH सल्फर ग्रुप्स, ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर फैमिली 2 लोन पेयर होंगे। S माइनस ये भी क्या शो करेगा? प्लस एम शो करेगा। अगर OH प्लस एम है तो OCH3 भी प्लस एम होगा, या OR ग्रुप भी प्लस एम होगा, या OPH ग्रुप भी प्लस एम होगा। मतलब अगर मान लो कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बेंजीन से OCH3, तो क्या होगा बताओ? ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बताता हूँ, आपको समझ में आएगा कि इस तरीके का RS जब बनेगा तो O पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बट बेंजीन में लोन पेयर बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसका आप अगर हाइब्रिड बनाएंगे तो यू विल फाइंड यहाँ पार्शियल चार्जेस रहेंगे, डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस, इस तरीके से रहेगा। ठीक है। तो OPH हो सकता है, SCH3 हो सकता है, SR ग्रुप हो सकता है, SPH हो सकता है। तो ये सारे ग्रुप्स क्या हैं? प्लस एम ग्रुप्स हैं। और प्लस एम ग्रुप में फर्स्ट एटम पर क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है। और कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो प्लस एम शो कर सकते हैं? तो ये शो कर सकते हैं CH2 नेगेटिव कार्बन आयन, इसमें भी क्या है? लोन पेयर है, और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है थ्रू रेजोनेंस, दैट इज प्लस एम और प्लस आर। इसके अलावा नाइट्रोजन फैमिली, NH2 ग्रुप प्लस एम ग्रुप, NHR ग्रुप प्लस एम ग्रुप, NR2 ग्रुप
प्लस एम ग्रुप है, ठीक है। OC डबल बॉन्ड OR, तो फर्स्ट एटम इज ऑक्सीजन, इट इज ऑल्सो प्लस एम ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा NHC डबल बॉन्ड OR, फर्स्ट एटम लोन पेयर प्लस एम ग्रुप है। तो इस तरीके के सारे ग्रुप्स नाइट्रोजन फैमिली, या PH2 ग्रुप फॉस्फोरस पर लोन पेयर होगा, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो प्लस एम ग्रुप। तो ये नाइट्रोजन फैमिली वाले नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन सल्फर कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज है कार्बन आयन, तो ये सारे ग्रुप्स क्या शो कर सकते हैं, दे ऑल कैन शो प्लस एम। प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन थ्रू रेजोनेंस, बेंजीन से जोड़ने पर क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं हेलोजन ग्रुप्स। सो हेलोजेंस आर बिट एक्सेप्शनल। हेलोजेंस में भी क्या रहता है, लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, बट इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा रहती है। तो ये ग्रुप्स क्या शो कर सकते हैं, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है तो दे कैन ऑल्सो शो प्लस एम इफेक्ट। तो बाय रेजोनेंस दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय रेजोनेंस। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो शो माइनस आई इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। भाई वो तो बिल्कुल अलग फिनोमिनान है, सिग्मा बॉन्ड से चलने वाला इफेक्ट है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉल इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बाय इंडक्टिव। तो अब इनमें से क्या रहता है, यूजुअली रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर पावरफुल, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है। बट इन केस ऑफ हैलोजन ग्रुप्स वी कैन एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स ऑन द बेसिस दैट इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर प्लस एम इफेक्ट। तो हैलोजेंस के केस में माइनस आई ज्यादा पावरफुल होता है कंपेयर्ड टू प्लस एम, वाइल इन ऑल अदर केसेस क्या ज्यादा पावरफुल होता है, प्लस एम ही या रेजोनेंस इफेक्ट ही ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो हैलोजेंस का जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आई विल रिमाइंड यू कि इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट इज मोर पावरफुल कंपेयर्ड टू प्लस एम, ठीक है। बट सारे हैलोजन FCl Bri, ऑक्सीजन सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस और CH2 नेगेटिव, ऑल दीज ग्रुप्स हैव लोन पेयर ऑन द फर्स्ट एटम, और ये सारे P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और इनसे बनने वाले जो ग्रुप्स हैं वो सारे क्या हैं, प्लस एम ग्रुप्स हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि सर NO2 ग्रुप भी प्लस एम है क्या, तो थोड़ा सोच समझ करके। NO2 ग्रुप प्लस एम ग्रुप नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन पर कोई लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो NH2 ग्रुप विल नॉट बी व्हाट, प्लस एम, ठीक है। NO2 प्लस एम ग्रुप बिल्कुल नहीं है। या कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, C डबल बॉन्ड हो NHR, क्या ये प्लस एम है सर, यहाँ पे भी तो लोन पेयर है, तो ये भी प्लस एम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो बॉन्डिंग हो रही है तो कार्बन से हो रही है, और कार्बन से अगर बॉन्डिंग हो रही है तो कार्बन पर तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए ये ग्रुप भी प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। तो प्लस एम ग्रुप्स क्या होते हैं ये समझ में आया, या प्लस आर ग्रुप समझ में आया, ऐसे मत सोचना आप लोग, ठीक है, कि बिल्कुल समझ में नहीं आया, ठीक है। एक बार और वीडियो देखें आप लोग, बहुत ईजी है और काफ़ी कंफर्टेबली आपको समझ में आएगा, आप थोड़ा शांति से देख करके समझें। फर्स्ट एटम जो है ग्रुप का, अगर उसके पास लोन पेयर है तो दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थ्रू रेजोनेंस, और बेंजीन से अगर आप उसको डायरेक्टली लगा देंगे तो बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कार्बन आयन आ जाएगा, या बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट प्लस एम इफेक्ट। मैं आपको बार बार रिवाइज कराता रहूंगा और मैं आपको सिखाता रहूंगा, ठीक है, जब तक है एग्जाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस एम इफेक्ट, या इसको माइनस आर इफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, माइनस एम इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट। सो माइनस एम या माइनस आर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट थ्रू रेजोनेंस। सो प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वाइल माइनस एम इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। कौन से ग्रुप्स हैं जो माइनस एम शो करते हैं? इन जनरल इस तरह से समझो आप, ऐसे ग्रुप्स जिसमें पहले एटम और दूसरे एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, और पहले एटम या दूसरे एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और इनमें भी जो दूर वाला एटम है Y,
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x से ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x से ज़्यादा है, ऐसे केस में ये इफेक्ट क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। या फिर ऐसा कोई ग्रुप हो जिसमें फर्स्ट एटम के पास में आइदर वेकेंट p हो या वेकेंट d हो। ठीक है, ये भी हो जाता है। तो पहले हम ये केस डिस्कस करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास ग्रुप है NO2, तो NO2 ग्रुप में देखो फर्स्ट एटम इज नाइट्रोजन दैट इज X, सेकेंड एटम इज ऑक्सीजन दैट इज Y, एंड X और Y में डबल बॉन्ड है और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये क्या बन जाएगा, -m इफेक्ट। ठीक है, दिस इज -m इफेक्ट। यहाँ पर अगर अपन देखें C डबल बॉन्ड और H ग्रुप, तो यहाँ पे भी देखो आप, अगर ये X है कार्बन और ये Y है, तो Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज़्यादा है और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इट इज़ ऑल्सो -m इफेक्ट। देन C डबल बॉन्ड OH, X और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, X से, तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, -m इफेक्ट। ठीक है, तो -m ग्रुप्स जो हैं ये कैसे बेंजीन रिंग पर बिहेवियर शो करते हैं मैं बताता हूँ। बेचारा बेंजीन अकेला पड़ा हुआ है, अपने आपस में इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड शिफ्ट करके डीलोकलाइज कर रहा है और ऐसे में एंट्री हुई NO2 की। ठीक है, और मैंने बताया आप लोगों को NO2 ग्रुप इज -m ग्रुप, तो -m ग्रुप से तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहिए। तो बेंजीन में एंट्री हुई NO2 की एंड तूने मारी एंट्रियां और बेंजीन में बजी घंटियां। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे O की तरफ और O पर आ जाएगा माइनस, नाइट्रोजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है। जो प्लस चार्ज है ये क्या होगा, 1 से 3 पोजीशन पर आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और नाइट्रोजन के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ऑर्थो पोजीशन पे प्लस आ जाएगा इस तरह से। तो बज गई घंटी। ठीक है, ऑर्थो पर क्या आ गया, प्लस आ गया, और प्लस आ गया मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और ये प्लस चार्ज क्या होगा, माइग्रेट करके कहाँ चला जाएगा, पैरा पर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से। इसका मतलब ये NO2 क्या कर रहा है, बेंजीन की घंटी बजा दे रहा है। ठीक है, मतलब बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज आ जा रहा है। कभी आप इसका अगर हाइब्रिड बनाएंगे तो यू विल फाइंड कि जो हाइब्रिड है इसमें पार्शियल बॉन्ड्स है, ऑर्थो पर डेल्टा प्लस है, पैरा पर डेल्टा प्लस है, ऑर्थो पर डेल्टा प्लस। ठीक है, तो इस तरीके का चार्ज आएगा और यहां पर भी डेल्टा माइनस आएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिखा, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, इट डिक्रीजेस, क्या करता है ये, इट डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। ठीक है, इट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, इंडिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ट्रांसफर्ड एट, मतलब डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब जितना चार्ज ऑर्थो पर आ रहा है उतना पैरा पर भी आ रहा है। ठीक है, बट इट इज ट्रांसफर्ड एट ऑर्थो पैरा पोजीशन इन बेंजीन। ठीक है, एंड डू नॉट ट्रांसफर एट मेटा पोजीशन। तो मेटा पे बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होता है। ट्रांसफर कहाँ होता है, आइदर एट ऑर्थो पोजीशन और एट पैरा पोजीशन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कैसे पहचानोगे, जैसे NO2 ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH है, C डबल बॉन्ड OH है, कैसे पहचानोगे, पहले और दूसरे एटम के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, और जो दूर वाला एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट एटम से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N से ज़्यादा है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से ज़्यादा है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से ज़्यादा है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको आराम से देख लीजिए और एक बार कॉपी कर लीजिए। ओके, तो मैंने आप लोगों को बताया कि और भी एटम्स हो सकते हैं या ग्रुप्स हो सकते हैं जो -m शो करते हैं।
जिनमें फर्स्ट एटम के पास क्या हो, आइदर वेकेंट P हो और वेकेंट D हो। ठीक है, जैसे कि अगर बेंजीन में अगर अपन ने BH2 ग्रुप लगा लिया तो BH2 ग्रुप जो है ये क्या है, वेकेंट P ऑर्बिटल है BH2 के पास, और P ऑर्बिटल है, मैंने बताया था केस 1 टाइप ऑफ रेजोनेंस शो होगा। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ इसलिए किए थे ताकि आपको ये समझ में आए कि भाई प्लस M माइनस M क्या होता है। तो बोरॉन के और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा प्लस, इसने भी घंटी बजा दी बेंजीन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन छीन लिए और ये इफेक्ट ट्रांसफर होकर के किस पर आएगा, पैरा पर आ जाएगा। तो दैट मीन्स ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट एटम के पास क्या होना चाहिए, आइदर वेकेंट P, जैसे BH2 है तो इसमें वेकेंट P है, CH2 प्लस है वेकेंट P है। ठीक है, AlH2 है वेकेंट P है। तो ऐसे कई और ग्रुप्स भी हो सकते हैं जिनमें आइदर वेकेंट P हो और क्या हो, वेकेंट D हो। ठीक है, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन जो है इसमें प्लस M ग्रुप शो करने की टेंडेंसी, क्योंकि लोन पेयर है, और क्लोरीन के पास वेकेंट D भी है तो इसमें माइनस M शो करने की टेंडेंसी भी है। ठीक है, और मैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करता हूँ। पहले मैं और ग्रुप्स आपको समझा रहा हूँ जो क्या शो कर सकते हैं, माइनस M इफेक्ट शो कर सकते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी बढ़े आप लोगों की। तो मैं कुछ ग्रुप्स लिख रहा हूँ, आप लोगों को बताना है कि ये ग्रुप माइनस M शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ ग्रुप्स लिखता हूँ, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O Cl, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, C इस तरीके का ग्रुप, कभी ऐसा भी दे देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आइटम ये 5 डबल बॉन्ड N, ओके, CF3, CH डबल बॉन्ड NH, CH2 NH2। ठीक है, 9 CCl3, C डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O Br, ओके, एंड 12th AlCl2। ओके, तो इनमें बताइए आप माइनस M टेंडेंसी। और भी बता देता हूं, SO3H, ठीक है, और F3 मैंने ले ही लिया है, तो C डबल बॉन्ड SH, ओके, देन NF3 प्लस। ओके, तो देखें इनमें से कौन कौन से जो ग्रुप्स हैं ये माइनस M शो कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और पेशेंस से आप लोग क्वेश्चंस को करें। देखो ये बेस चल रहा है, अगर मान लीजिए कि अगर आप लोगों ने समझ में आया आपको, तो फिर आप लोगों को आगे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पर, तो इन वीडियोस को तो ढंग से आपको समझना ही पड़ेगा। इनको समझ डाला तो ऑर्गेनिक झींगल आला, और नहीं तो फिर हेल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल, मतलब आप कुछ आगे बहुत दिक्कत आएगी आप लोगों को। यू विल फील कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बकवास सब्जेक्ट है, जैसा कि आप लोग मानने लगेंगे बाद में। तो यहीं पर अगर कुछ भी करना है चेंज, तो इन्हीं वीडियोस में जो ऑर्गेनिक के यही कुछ जो वीडियोस हैं, प्लस M माइनस M रेजोनेंस, इनमें करना है और तभी आगे बढ़ना है। ठीक है, अदरवाइज रुक जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, x और y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये माइनस M इफेक्ट शो करेगा। एक्स y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, माइनस M शो करेगा। एक्स y ट्रिपल बॉन्ड y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, माइनस M शो करेगा। एक्स डबल बॉन्ड y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, माइनस M शो करेगा। एक्स डबल बॉन्ड y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, माइनस M शो करेगा। CF3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है फ्लोरीन, मगर ये सिग्मा बॉन्ड से सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, और सिंगल बॉन्ड में फिर माइनस M इफेक्ट शो नहीं होगा। ठीक है,
अगेन देखो कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्डेड है, एक्चुअली हाइड्रोजन तो ये कार्बन से बॉन्डेड है, तो कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्डेड है, एक्स डबल बॉन्ड वाई, वाई इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस एम शो करेगा, ठीक है। अगेन कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्डेड है मगर ये सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो माइनस एम शो नहीं होगा, ठीक है। CCl3 सिंगल बॉन्ड है, माइनस एम शो नहीं होगा, ठीक है। अगेन एक्स डबल बॉन्ड वाई, वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस एम शो होगा। C डबल बॉन्ड OBr, एक्स डबल बॉन्ड वाई, वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस एम शो होगा। पहले आइटम के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, माइनस एम शो होगा। एक्स डबल बॉन्ड वाई, वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस एम शो होगा, ठीक है। एक्स डबल बॉन्ड वाई, वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस एम शो होगा। और NF3 यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड से F जुड़े हुए हैं, तो माइनस एम का यहाँ पे कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो पहले आइडेंटिफाई करना सीखें कौन से ग्रुप्स माइनस एम है और कौन से ग्रुप प्लस एम है, ठीक है। तभी आप लोगों को आगे क्लियरिटी मिल पाएगी, ठीक है, और आपको सब्जेक्ट में भी मजा आएगा। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो दोनों ही इफेक्ट शो करते हैं, प्लस एम भी और माइनस एम भी, ठीक है। डुअल पर्सनैलिटी, दोनों तरीके का इफेक्ट शो करते हैं। और अगर मान लीजिए दोनों तरीके का इफेक्ट शो करते हैं तो फिर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन अपना नेचर बदल लेंगे, ठीक है। हमेशा नेचर कैसे बदलेंगे, जिससे स्टेबिलिटी बढ़े। तो ऐसे ग्रुप्स जो दोनों इफेक्ट शो करते हैं, दे आर नॉन एज एडजस्टिव ग्रुप्स, एडजस्टिव ग्रुप्स, ठीक है। तो एडजस्टिव ग्रुप्स क्या होते हैं, शो बोथ प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट, दे आर नॉन एज एडजस्टिव ग्रुप्स, ठीक है। इसमें देखो एक एग्जांपल है NO, तो NO2 इज माइनस एम, ठीक है। NO2 इज माइनस एम, बट NO में देखो फर्स्ट आइटम पर लोन पेयर है तो प्लस एम भी शो कर सकता है, और एक्स डबल बॉन्ड वाई, वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो माइनस एम भी शो कर सकता है। अब आप बोलोगे सर ये दोनों इफेक्ट शो कर रहा है तो कौन सा हम कंसीडर करेंगे, वो डिपेंड करता है। सामने अगर कैटायन आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आ गया, तो इसका फर्ज बनता है कि भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और इसका ऑक्टेट पूरा करें। और ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसको हम क्या मानेंगे, प्लस एम ग्रुप मानेंगे, ठीक है। और सामने अगर मान लीजिए कार्ब एनायन आ जाता है, सामने अगर कार्ब एनायन आ जाता है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो फिर इसका फर्ज बनता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से विड्रॉ करके और माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये बन जाएगा। तो यहाँ पर ये किस तरीके से, क्योंकि विड्रॉ कर रहा है तो माइनस एम बन गया, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो प्लस एम बन गया। सो इसका मतलब ये एडजस्ट कर सकते हैं, अगर सामने केटायन आ गया तो प्लस एम बन जाते हैं, सामने एनायन आ गया तो माइनस एम बन जाते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया NO जो कि एडजस्टिव है, ठीक है। दूसरा ग्रुप Cl, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस पे लोन पेयर है तो प्लस एम भी शो कर सकता है, और वेकेंट d ऑर्बिटल है तो माइनस एम भी शो कर सकता है, ठीक है। Cl खुद, अगर Cl है तो Br भी होगा, ठीक है, I भी होगा। ये ग्रुप CH डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या दोनों तरीके से रेजोनेंस हो सकता है। अगर मान लीजिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है तो पहले आइटम पर लोन पेयर आ जाएगा, ये प्लस एम बन गया, और अगर मान लीजिए उल्टा रेजोनेंस होता है तो यहाँ पर वेकेंट आ जाएगा, माइनस एम बन गया। तो ऐसी कंडीशन में प्लस एम, ऐसी कंडीशन में क्या बन जाएगा, माइनस एम। तो इट डिपेंड्स कि फिर सामने ग्रुप कौन सा आ रहा है। अगर सामने ग्रुप केटायन है तो ये प्लस एम बन जाएगा, एनायन है तो ये माइनस एम बन जाएगा, ठीक है। बेंजीन रिंग खुद दोनों इफेक्ट शो कर सकते हैं, प्लस एम भी और माइनस एम भी, ठीक है। N डबल बॉन्ड NH2, देखिए तो यहां पे लोन पेयर है तो ये प्लस एम भी शो कर सकता है और माइनस एम भी शो कर सकता है। तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो एडजस्टमेंट करते हैं, और जो एडजस्टिव ग्रुप्स होते हैं उनका इफेक्ट दोनों तरीके से आ सकता है, प्लस एम की तरह भी आ सकता है और माइनस एम की तरह भी आ सकता है। लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो केवल माइनस एम शो करते हैं, और बहुत सारे होते हैं जो केवल प्लस एम शो करते हैं, ठीक है। और कई सारे ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो ना प्लस एम शो करते हैं ना माइनस एम शो करते हैं, ठीक है। जैसे CH3 है,
तो ये क्या होगा, ये जो इफेक्ट शो कर रहा है दैट इज ओनली प्लस आई, ना प्लस एम शो करेगा ना माइनस एम शो करेगा। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप ए क्लैरिटी कि ग्रुप हमने देखा और हम बता पा रहे हैं कि भाई ये प्लस एम है या माइनस एम है या प्लस आई है या माइनस आई है। ठीक है, तो वैसे तो मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में समझाया, बट थोड़ा और इसको मैं समराइज करूँगा। ठीक है, और समराइज से पहले आप इसको देखें और इन ग्रुप्स को कम से कम आप नोट कर लें। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा और समराइज करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इनको आप देख करके और कॉपी कर लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको समराइज करने के लिए एक टेबल बनाता हूं, और उस टेबल में आपको क्या करना है, पहले तो खुद बना लेना है और फिर टेबल में आपको मार्क करते चलना है। जैसे मैं बताता हूं कुछ ग्रुप, अब मैं लिखता हूं कि भाई इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या ये प्लस आई है, क्या ये माइनस आई है, क्या ये प्लस एम है, क्या ये माइनस एम है। ठीक है, और फिर आपको टिक करते जाना है। जैसे जो ग्रुप हमने अभी देखा था NO2, तो नाइट्रोजन NO2 ग्रुप मैंने आपको पहले बताया था कि इट इज नॉट प्लस आई, इट इज माइनस आई। ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज माइनस एम। ठीक है, इस तरीके से समझना है इसको। जैसे एक और बताता हूं मैं आपको, Cl ग्रुप, सॉरी CH3 ग्रुप अभी हमने देखा था, तो ना तो ये प्लस एम शो करता है ना माइनस एम शो करता है, क्या शो करता है, ओनली प्लस आई। ठीक है, इस तरह से। जैसे अगर हमने देखा CF3, ठीक है, CF3 ग्रुप, तो CF3 ग्रुप इज व्हाट, माइनस आई ग्रुप, ना प्लस एम शो करता है और ना माइनस एम शो करता है। तो इस तरीके से आपको बनाते चलना है। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता जा रहा हूं, अब आपको खुद से बताना है कि एक नेचर ऑफ द ग्रुप क्या है। ठीक है, NO, Cl, ठीक है, तो आप इनको लिखते चले। ओके, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहां पर NO ग्रुप इज माइनस आई ग्रुप, ऑल्सो इट इज एडजस्टिव ग्रुप, दोनों इफेक्ट शो कर सकता है, प्लस एम भी और माइनस एम भी। ठीक है, क्लोरीन ग्रुप इट इज व्हाट, माइनस आई ग्रुप, दोनों इफेक्ट शो कर सकता है, प्लस एम भी और माइनस एम भी। ठीक है, तो मैं और ग्रुप्स लिख रहा हूं और आपको देख करके आइडेंटिफाई करना है कि नेचर ग्रुप्स का क्या होगा।
ठीक है, ये करें। ओके, आराम से पॉज लेकर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ओके, ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट करें आप लोग। ओके, तो मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, उससे पहले आप अपने वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करें और देन यू विल फील द कॉन्फिडेंस। अगर आपने सही किए हैं या गलत किए हैं, या मान लीजिए कोई चीज़ गलत की है, तो देन यू कैन कंपेयर कि भाई आपसे क्या गलती हो रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। C डबल बॉन्ड OH, इट विल बी आई एम सॉरी +M एंड -M, तो -I ग्रुप एंड -M ग्रुप। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH -I ग्रुप -M ग्रुप, C डबल बॉन्ड CH3 -I ग्रुप एंड -M ग्रुप। ठीक है, देन C डबल बॉन्ड NH2 -I ग्रुप -M ग्रुप, C डबल बॉन्ड Cl -I ग्रुप एंड -M ग्रुप। ठीक है, देन C ट्रिपल बॉन्ड N -I ग्रुप एंड -M ग्रुप, CH डबल बॉन्ड NH -I ग्रुप एंड -M ग्रुप। ठीक है, CH डबल बॉन्ड NH2 -I ग्रुप, बट न +M शो करेगा न -M, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो +M और -M का कोई चांस इसमें नहीं है। ठीक है, NH2 -I ग्रुप, NH2 ग्रुप इज -I एंड +M इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव से तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और रेजोनेंस इफेक्ट से क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, NHCH3 ग्रुप -I ग्रुप एंड ऑल्सो +M इफेक्ट, क्योंकि फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है, तो रेजोनेंस से तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, रेजोनेंस इफेक्ट से या +M या +R इफेक्ट से, और इंडक्टिव इफेक्ट से -I होगा। ठीक है, तो अगेन NF2 -I ग्रुप एंड +M ग्रुप। ठीक है, तो लोन पेयर के थ्रू रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और सिग्मा बॉन्ड से विड्रॉ करेगा, तो सिग्मा बॉन्ड से विड्रॉ करेगा तो -I, और लोन पेयर से डोनेट करेगा तो +M। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंपेयर करते जाना है। जैसे सल्फोनिक एसिड, तो ये ग्रुप जो है -M ग्रुप है, और क्या है, -I इफेक्ट। ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, +I उधर लिखने चाहिए थे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो -I ये वाला ग्रुप भी क्या है, -I ग्रुप है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है तो ये +M इफेक्ट भी शो कर सकता है और -M इफेक्ट भी शो कर सकता है। ठीक है, तो इसमें दोनों टेंडेंसी एडजस्टिव ग्रुप है, ये +M और -M दोनों शो कर सकता है, और जो इसका इंडक्टिव नेचर है दैट इज विड्रॉइंग -I इफेक्ट। सो NF3+ ना तो ये +M शो करेगा ना -M शो करेगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट इसका क्या होगा, -I इफेक्ट होगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड NH2, दिस इज ए -M ग्रुप बिकॉज X डबल बॉन्ड Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इंडक्टिव इफेक्ट इसका होगा -I। ठीक है, तो इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। NC ग्रुप में देखो -M का कोई चांस नहीं है जी। ठीक है, सॉरी, -M का कोई चांस नहीं है, क्योंकि C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N से तो कम ही है, तो -M का कोई चांस नहीं है, बट इंडक्टिव इफेक्ट इसका होगा -I। ठीक है, NR3+ के बारे में हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं। सो NR3+ इज ए -I ग्रुप, न +M होगा और न -M होगा। ठीक है, बेंजीन रिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, इट इज एडजस्टिव, तो +M और -M दोनों शो कर सकता है, बट क्योंकि ये sp2 कार्बन है, मैंने आपको बताया था, सीक्वेंस याद भी कराया था आपको, न फरहान न ऋतिक। ठीक है, तो अल्काइन का ज़्यादा होगा -I, फिर बेंजीन का, फिर अल्काइन का, फिर अल्कीन का। ठीक है, तो अल्काइन सबसे ज़्यादा, फिर बेंजीन, फिर अल्कीन। इनफैक्ट ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, -I इफेक्ट शो करेगा। C डबल बॉन्ड OS अगेन -I ग्रुप एंड ऑल्सो इट इज -M ग्रुप। ठीक है,
तो ऐसे ग्रुप्स के बारे में हम नेचर देख सकते हैं कि ग्रुप्स प्लस एम है या माइनस एम है। और अगर मान लीजिए कि प्लस एम है तो बेंजीन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, और माइनस एम है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट इसी को कहते हैं। जो प्लस एम या माइनस एम ग्रुप्स होते हैं वो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट या विड्रॉ करते हैं, ये स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होते हैं। एक बेंजीन में केवल ऑर्थो और पैरा पर जाते हैं, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से पावरफुल इफेक्ट होते हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये ग्रुप प्लस एम और माइनस आई दोनों शो करते हैं। और हैलोजन ग्रुप्स के केस में, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट प्लस एम पर क्या करता है, डोमिनेट होता है। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट इज मोर पावरफुल कंपेयर्ड टू प्लस एम इफेक्ट। इनमें भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे ग्रुप होते हैं जो प्लस एम और माइनस एम दोनों शो करते हैं। ऐसे ग्रुप्स क्या कहलाते हैं, एडजस्टिव ग्रुप्स कहलाते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या हमने देखा था NO, ठीक है, SO2H, ये दोनों इफेक्ट शो करते हैं, प्लस एम भी और माइनस एम भी। और ऐसे ग्रुप्स क्या कहलाते हैं, एडजस्टिव ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एडजस्टिव ग्रुप्स क्या होते हैं, जो दोनों तरीके का इफेक्ट शो करें, प्लस एम, माइनस एम, एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ये अपना इफेक्ट चेंज करते हैं। जैसे कैटायन अगर सामने आ जाए तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगते हैं, प्लस एम बन जाते हैं, और एनायन अगर सामने आ जाए तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लगते हैं, माइनस एम बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया। और अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट का यूज़ करूंगा इन ऑर्डर टू कंपेयर द स्टेबिलिटीज ऑफ कैटायन, एनायन एंड रेडिकल। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है जीओसी में, लेकिन कुछ बातें मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस दे करके। तो फिर ऐसी चीज़ें क्या है कि वो आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को स्ट्रेस दे करके बोलता हूँ कि हाँ यार, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा और ध्यान दे करके पढ़ें। ठीक है, तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। हम नेक्स्ट क्लास में जो इंटरमीडिएट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। पहले हमने प्लस आई और माइनस आई से कंपेयर की थी, अब हम लोग और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट भी लगाएंगे। और प्लस आई और माइनस आई तो आपको लगाना आता ही है। ठीक है, so see you in next class. Thank you very much.